बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। सब्जेक्ट मैटर में क्लास 6 में स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया, डेट इज सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में आज एक्सरसाइज नंबर 5.2 करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रूल है, उस रूल को यूज़ करते हुए हम अपनी इक्वेशन सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास डिफरेंट साइंस और ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, तो फिर हम उसको रूल को फॉलो करते हुए उसको सॉल्व करते हैं। तो अब आपने जो रूल लर्न किया उसका क्या नाम है? यस, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल को यूज़ करते हुए हमने होल नंबर्स की इक्वेशन सॉल्व की थी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 करते हैं। अब आपके पास इसमें क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में आज हमने करना है सोल्यूशन ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड ब्रैकेट्स। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, जो आपके पास एक्सप्रेशंस होंगी उसमें आपके पास क्या होगा, डेसिमल पॉइंट्स, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन विद ब्रैकेट कैन आल्सो बी सिंप्लीफाइड यूजिंग बॉडमास रूल। दोज आर सॉल्व इन द सम ऑर्डर एज डेट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने जिस तरीके से प्रीवियस लेक्चर में हमने लर्न किया था, क्वेश्चंस किए थे कि हम लोगों के पास होल नंबर्स थे, ठीक है ना, हमने बॉडमास रूल को यूज़ करते हुए हमने उसको सॉल्व किया था। डेसिमल्स के लिए भी वही स्टेप्स हैं, उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, अब देखें, मैंने आपको बोला ना, अब आपने डेसिमल आपके पास नंबर्स होंगे, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस को हमने सॉल्व करना है। 1.4 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट आपके पास गिवन है, और राउंड ब्रैकेट में आपके 1.6 माइनस हो रहा है 0.3। ओके, तो अब बॉडमास रूल में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? यस, गुड, पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में हमारे पास अब यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट मौजूद है? यस, कर्व ब्रैकेट मौजूद है। ठीक है, अब हम पहले कर्व ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो नंबर्स गिवन है वो माइनस होने हैं। तो आपको पता है कि हमने डेसिमल्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना। 1.6 माइनस 0.3, अब इसको माइनस करना है तो 6 में से 3 माइनस कर दे तो 3, पॉइंट को अपनी जगह लगा दे, और 1 में से 0, 1.3। इट्स मीन सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन किया, इसका आंसर क्या आ गया? 1.3। अब देखिए ब्रैकेट ख़त्म हो गई। नेक्स्ट स्टेप में 1.4 प्लस 1.3, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, जब आप इन दोनों को प्लस कर लें तो आपके पास क्या आता है? 1.4 लिख लें प्लस 1.3, 4 प्लस 3 7 पॉइंट, और 1 प्लस 1 2, तो ये इसका आंसर आ गया 2.7। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, 4.26 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 1.35 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट देन कर्व ब्रैकेट 0.5 माइनस 0.3 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1.5 कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें, प्लस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ब्रैकेट्स गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो सोल्यूशन में हमने क्वेश्चन लिख लिया। इसके बाद हमने क्या करना है जी, अब क्वेश्चन लिख लिया। अब आप देखें पहले कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होती है? यस, कर्व ब्रैकेट। तो कर्व ब्रैकेट में आपके पास क्या है, कौन से नंबर्स हैं? 0.5 माइनस 0.3, तो हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर 0.2 आ गया। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे एज इट इज़, बाकी रिमेनिंग तमाम नंबर्स एज इट इज़ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 1.5। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए 4.26 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 1.35 डिवाइड 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब कर्ली ब्रैकेट की नेक्स्ट स्टेप में हमने किसको सॉल्व करना है? कर्ली ब्रैकेट को। तो 0.2, अब ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, तो इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.30। ठीक है, अब आपके पास 4.26 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 1.35 डिवाइड 0.30
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके पास क्या है कि दिस इज डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इट्स मीन पॉइंट को ख़त्म करके हम क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में 100, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 आ गया, रिमेनिंग 2 नंबर्स। ठीक है, तो अब ये आपके पास 135 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड 30 बाय 100 हो गया। ठीक है ना, कॉमन फ्रैक्शन आ गई डेसिमल फ्रैक्शन से। अब हमने इसको सॉल्व करना है। आप देखिए ये क्या है, डिवाइड हो रहा है। तो आपको पता है फ्रैक्शंस जब डिवाइड होती हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन डिवाइड होती हैं तो हम उसको जो उसका राइट साइड की फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, और डिवाइड का साइन चेंज होता है किसमें, मल्टीप्लाई में। तो अब जब हमने 30 बाय 100 है तो हमने 100 बाय 30 कह दिया। अब 100 कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या आ गया, 135 बाय 30। अब 135 बाय 30 को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 4.5। ठीक है, 4.5 आ गया। अब आपके पास 4.26 प्लस 4.5 आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई। अब जब इन दोनों नंबर्स को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 8.76। तो आपका आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 8.76। ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई तमाम स्टेप्स। ठीक है ना, पहले आपने कर्व ब्रैकेट सॉल्व की, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद जो ब्रैकेट्स के बाद जो ऑपरेशंस आएगा आपने उसको सॉल्व कर लिया। तो एज इट इज़ है जैसे हमने सिंपल जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज़। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहते हैं 1.9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ब्रैकेट 2.3 कर्ली ब्रैकेट 3.6 माइनस कर्व ब्रैकेट 1.2 प्लस 1.4 एंड ऑल द ब्रैकेट क्लोज्ड। सॉल्यूशन कर लें। अब आपके पास देखें सबसे पहले स्टेप कौन सा है, यस हमने कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, कर्व ब्रैकेट सॉल्व करनी। तो कर्व ब्रैकेट में देखिए नंबर्स क्या हैं, दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं तो उनको प्लस किया तो उसका आंसर 2.6 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में तमाम नंबर एज इट इज़ लिख के नेक्स्ट अब आपके पास कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होगी, यस कर्ली ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं। तो उसके अंदर आपके पास कर्ली ब्रैकेट में 3.6 माइनस 2.6 है, तो हमने इसको माइनस किया तो आंसर हमारा 1.0 आ गया। तो अगर इसको आप 1 भी लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो गई। नेक्स्ट आपके पास कौन सी ब्रैकेट रह गई, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट नॉट कर्ली, सो यू कैन करेक्ट। ओके, अब आपके पास क्या है, अब आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो 2.3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको 2.3 ही दे देता है। अब क्या है आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई। अब आपके पास जो नेक्स्ट ऑपरेशंस हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई गिवन है, हमने 1.9 और 2.3 को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें आंसर आ गया 4.37 इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई इसकी क्वेश्चन की, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहते हैं 9.25 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 1.75 प्लस कर्ली ब्रैकेट 2.05 माइनस कर्व ब्रैकेट 1.5 प्लस 2.5 माइनस 2 कर्व ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट, ऑल द ब्रैकेट्स क्लोज्ड। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट। सॉल्यूशन लिखा, क्वेश्चन को दोबारा से लिखा। नाउ फर्स्ट स्टेप, विच ब्रैकेट विल बी सॉल्व, यस कर्व ब्रैकेट। देन व्हेन वी सॉल्व 1.5 प्लस 2.5, जब हम इसको प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है 4। ठीक है, 4.0, तो हमने 4.0 कर दिया। 4.0 से माइनस कर दें 2 तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है 2 आ जाता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले अब आपने बॉस रूल में आपने लर्न किया ना कि पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट्स के बाद डिवीजन करते हैं। ठीक है ना, डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 साइन मौजूद हैं, प्लस भी है और माइनस भी है। तो बॉडमास रूल के मुताबिक सबसे पहले हमने प्लस कर लिया, नेक्स्ट स्टेप फिर हमने उसको माइनस कर लिया। ठीक है ना,
तो अब ये 2.05 कर्व ब्रैकेट ख़त्म हो गई, 2 -2 रह गया, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, यस कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट में देखिए 2.05 माइनस हो रहा है 2, तो जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास 0.05 आंसर आ। ओके, नेक्स्ट कौन सी ब्रैकेट अब सॉल्व होगी, यस जो लास्ट रह गई है स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब आप इसको प्लस करते हैं, अब इसके अंदर कौन सा साइन है, प्लस, ये दोनों प्लस हो रहे हैं। देखिए मैंने रफ वर्क भी साथ आपके लिए किया है, तो 1.80 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखें ब्रैकेट्स तमाम फिनिश हो गई, ठीक है। ब्रैकेट्स के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, अब हमने ऑपरेशंस करने, ठीक है ना, जो रिमेनिंग जो ऑपरेशंस हैं आप वो करने हैं। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन गिवन, दैट इज़ डिवीजन। डिवीजन गिवन है और ये डेसिमल फ्रैक्शन है। तो डेसिमल फ्रैक्शन को पहले हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं कॉमन फ्रैक्शन में। पॉइंट को रिमूव करके डिवाइड कर लेते हैं 100 पे, और 1.80 से भी यहाँ से भी रिमूव करके 100। अब 925 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 180, ठीक है। क्या किया मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे, यस डिवीजन थी, मल्टीप्लाई करके इसका क्या कर लिया, रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लिया तो 180 बाय 100, 100 बाय 180 हो गया। अब 100 खत्म, कैंसिल हो गए, तो 925 डिवाइडेड बाय 180। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आता है 5.13। आगे नंबर जाना है लेकिन हमने 2 डिजिट्स ले लिए, 5.13, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इसका यही वही स्टेप्स हैं जो हमने तमाम क्वेश्चंस में किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं 2.9 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 1.05 मल्टीप्लाई बाय कर्व ब्रैकेट 1.17 प्लस कर्व ब्रैकेट 2.5 प्लस 1.9 माइनस 0.4 कर्व ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में सबसे पहले ये देखिए, अब यहाँ पे तमाम ब्रैकेट्स गिवन हैं, बार भी गिवन है, तो विच विल बी सॉल्व फर्स्ट, यस वी विल सॉल्व द बार, ठीक है। अब बार आपके पास 1.9 और -0.4, इसको सॉल्व करें तो हमें आंसर आ जाता है 1.5। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लगा दिया, बाकी नंबर्स एज इट इज़ लिख लियो, और ब्रैकेट्स भी जिस तरह गिवन थी वैसे ही लगा दी। नेक्स्ट बार के बाद कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होती है, यस कर्व ब्रैकेट। तो कर्व ब्रैकेट में देखें ये दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं, मैंने इसको प्लस किया तो 4.0 आ गया, बाकी एज इट इज़ लिख लिए। ओके, कर्व ब्रैकेट के बाद हमारे पास कौन सी ब्रैकेट सॉल्व होती है, यस कर्ली ब्रैकेट। तो 1.17 में जब हम 4.0 प्लस करते हैं तो हमारे पास 5.17 आ जाता है, ठीक है। 2.9 माइनस 1.05 मल्टीप्लाई, अब कर्ली ब्रैकेट्स भी सॉल्व हो गए, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स में जो नंबर्स गिवन थे वो भी सॉल्व हो गए। अब आपके पास क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, ठीक है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5.4285। ये देखिए मैंने रफ वर्क सारा किया, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑपरेशन करना है, ठीक है। ब्रैकेट्स तमाम सॉल्व हो गई, 2.9 में से माइनस कर दे 5.4285। तो अब आपको पता है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट से बिगर तो माइनस नहीं होती, लेकिन हम इस बिगर से माइनस कर लेते हैं स्मॉलेस्ट को, उसका जो आंसर आता है उसके साथ साइन कौन सा लगा देते हैं, जो बिगर वैल्यू के साथ। और देखिए यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस लगो, इसलिए इसका आंसर आ गया -2.5285। ये देखिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ब्रैकेट सॉल्व की हैं पहले, उसके बाद जो ऑपरेशंस गिवन थे वो कर लिए। तो जस्ट एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 में क्या डिफरेंस है, 5.1 में आपके पास फ्रैक्शन गिवन थी लेकिन कॉमन फ्रैक्शंस थी, और आपके पास दूसरा क्या था, नेचुरल होल नंबर्स थे। और 5.2 में आपके पास क्या गिवन है, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल जो नंबर्स गिवन है वो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो हमने ये सॉल्व कर लिए, वही स्टेप्स यूज़ किए
जस्ट पॉइंट्स एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो डेसिमल नंबर्स के आगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्या है आप देखें, काइंडली स्टूडेंट सबमिट योर नोटबुक एंड वर्कशीट टू स्कूल फॉर चेकिंग, ठीक है। तमाम काम अपना कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक उसको सेंड कर दें वर्कशीट के साथ, ताकि हम उसकी चेकिंग कर लें। एंड डू नीट एंड क्लीन वर्क स्टूडेंट्स, ठीक है ना, डू ऑल वर्क नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपरली, ठीक है ना। क्वेश्चन सारे कंप्लीट करें और कोशिश करें कि बहुत नीट काम करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।